मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो अपना चैप्टर है विलियन, उसका सेकंड पोर्शन जो कि अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं अनुसंख्यक गुणधर्म। ये जो अपने 4 टाइप के अनुसंख्यक गुणधर्म स्टडी करेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके न्यूमेरिकल आता है तो भी यहीं से आएगा, और अगर आपके न्यूमेरिकल नहीं आता इस चैप्टर में से थ्योरी का कुछ पोर्शन आता है तो भी यहीं से आने की संभावना रहती है। अनुसंख्यक गुणधर्म, तो देखो पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि इनका नाम अनुसंख्यक गुणधर्म क्यों है और इसके अंदर अपने क्या देखेंगे। अनुसंख्यक का मतलब ये है कि अणु और संख्या, अणुओं की संख्या या अणु और संख्या, इसको अपने अलग अलग बात कर सकते हैं। तो देखो कौन से अणुओं की, अपने एक टॉपिक स्टडी किया था और वो था द्रव विलयन का वाष्प दाब देखा था अपनों ने, और उसमें अगर द्रव विलयन के अंदर अपने अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या प्रभाव पड़ा था, और वाष्पशील विलेय मिलाते हैं तब उसके जो वाष्प दाब था उसमें क्या प्रभाव पड़ा था। तो देखो अणुसंख्यक गुणधर्म जो हैं वो कैसे होंगे, कैसे अपने उनको स्टडी करेंगे, तो वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। चारों टाइप के जो हैं वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और परासरण दाब, वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। और अणुओं की संख्या कौन सी, विलेय के अणुओं की संख्या पर, किसकी, विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। और विलेय यहाँ पर अपने लेंगे अवाष्पशील, क्या लेंगे, अवाष्पशील विलेय। क्लियर। तो देखो अणुओं की संख्या और कौन से अणु, अवाष्पशील विलेय के अणुओं की संख्या पर जो गुण निर्भर करते हैं उनको अनुसंख्यक गुणधर्म कहा जाता है। जैसे इसमें एक बात सोचने वाली ये है, देखो ये अपने पास विलायक है और ये अपने पास विलेय है, ये भी वाष्पशील है, ये भी वाष्पशील। अगर अपने इसके वाष्प दाब की बात करें तो यहाँ पर इसका जो वाष्प दाब जो होगा वो A प्लस B दोनों के कारण होगा। क्या होगा, A प्लस B दोनों के कारण होगा, मतलब जितना यहाँ है उतना यहाँ है, इसका कुछ है इसका कुछ है, जब दोनों को मिला देंगे तो दोनों के वाष्प दाब इस पे निर्भर करते हैं। अगर ये B जो है ये अवाष्पशील है, क्या है, B जो है ये अवाष्पशील है, तो विलयन का वाष्प दाब किसके बराबर होगा, विलायक के वाष्प दाब के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपको पता है। तो देखो अब किसकी संख्या पर निर्भर किए अणुसंख्या गुणधर्म, विलेय के। अगर विलेय वाष्पशील है तो वाष्प दाब बढ़ जाता है, अगर विलेय अवाष्पशील है तो वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसे गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हों उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है अणुसंख्यक गुणधर्म। इसमें सबसे पहला पॉइंट अपने स्टडी करने जा रहे हैं और वो पॉइंट है, पहला पॉइंट, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, अपेक्षिक अवनमन, इसका कुछ पॉइंट अपने पहले स्टडी कर चुके हैं, उसको फिर आगे एक बार दोबारा से देखते हैं। देखो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, इसका एक पॉइंट आपने स्टडी कर लिया। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, फॉर्मूला भी अपने पहले स्टडी कर चुके हैं और उसका जो कंसेप्ट था वो भी अपने पढ़ चुके हैं, परंतु एक बार इसको फास्ट दोबारा से रिपीट करते हैं। ये है कि भाई अगर विलेय जो है ना, विलेय है, इसको अपने मान लिया B, ये है अवाष्पशील, क्या चीज़ है, अवाष्पशील। ये कंडीशन रहेगी इसकी कि विलेय को लेंगे अपने अवाष्पशील। अगर विलेय अवाष्पशील है तो उसका जो कुल दाब होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा विलायक के दाब के बराबर। तो जो कुल दाब है वो किसके बराबर या किसके समानुपाती होती है, अपने बोल सकते हैं PA के, और यहाँ पर अपने लिख लेते हैं A कंपोनेंट जो है वो है विलायक, क्या है, विलायक। और विलायक जो है वो है वाष्पशील, वाष्पशील विलायक अपने ने यहाँ पे ले लिया। क्लियर। तो देखो कुल दाब, विलयन का कुल दाब किसके समानुपाती होता है, PA के, और अपने PA का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, PA इज इक्वल टू होता है P नोट AX A। ये फॉर्मूला जब अपने यहाँ रखेंगे
P इज इक्वल टू P नोट A एक्स ए। अब आपको पता है कि यहाँ पर अपने किसका फॉर्मूला रखेंगे, एक्स ए का। क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, और यहाँ से अपने क्या लिखेंगे, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। ये अपने पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू आ जाएगा P नोट A 1 माइनस एक्स बी। और देखो इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, P नोट A माइनस P नोट A एक्स बी, ये आ गया, किसके इक्वल आ गया, P के इक्वल। ठीक है, यहाँ से अपने को एक्स बी की वैल्यू निकालनी है। एक्स बी की वैल्यू निकालनी है तो आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से आते हैं। अगर अपने इसी जो इक्वेशन है इसको क्या कर दें कि माइनस से गुना कर दें, क्या कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस पी, यहाँ भी माइनस पी नोट ए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पी नोट ए एक्स बी, ये हो गया। तो पी नोट ए एक्स बी के इक्वल क्या आ जाएगा, देखो पी नोट ए एक्स बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा अपने पास, पी नोट ए माइनस पी। ये जो पी नोट ए माइनस पी आया इसे बोला जाता है वाष्प, इसे अपने डेल्टा पी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी। और डेल्टा पी का यहाँ पे मतलब क्या है, ये है वाष्प दाब में अंतर, वाष्प दाब में अंतर। क्या है ये, वाष्प दाब में अंतर। क्लियर, अंतर कौन सा, ये है शुद्ध विलय का वाष्प दाब, ये है विलयन का वाष्प दाब। शुद्ध विलय का वाष्प दाब और ये है विलयन का वाष्प दाब। और मैंने आपको बताया था कि जो विलयन का वाष्प दाब है वो क्या हो जाता है, हल्का सा कम हो जाता है। एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं कि मैंने एग्जांपल बताया था कि सबसे ऊपर की सतह के जो कण होते हैं वो किस में परिवर्तित होते हैं, वाष्प के अंदर। तो मैंने एग्जाम्पल बताया था कि यहाँ पे टोटल जो है वो टोटल कण है 10 कण। कितने कण मानने थे अपनों ने, 10 कण मानने थे। क्लियर, और इसमें से 7 कण तो किसके थे, विलायक के, मतलब ए पार्ट के थे, और 3 कण किसके थे, बी के। तो वाष्प दाब सिर्फ किसके कारण हुआ था, 7 कणों के कारण। और अगर अपने शुद्ध विलायक की बात करें, ये अपने बातें पहले कर चुके हैं, शुद्ध विलायक की बात करें तो वो कितने कण थे, टोटल 10 कण। 10 के 10 किस में परिवर्तित हो रहे थे, वाष्प में। तो 10 के 10 किस में परिवर्तित हो रहे हैं, वाष्प के अंदर। तो यहाँ पर इसमें 3 कणों के आ जाने के कारण, और ये 3 कण किसके हैं, 3 कण किसके हैं, विलय के। और विलय अपने पास क्या है, अवाष्पशील। विलय जब अवाष्पशील है तो ये तो वाष्प में परिवर्तित होगा नहीं। तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलय के वाष्प दाब से थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर, तो ये डेल्टा पी वाष्प दाब में अंतर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ से एक्स बी की वैल्यू निकालूँ, एक्स बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नोट ए माइनस पी अपॉन में पी नोट ए। तो या इसकी जगह या तो ये रख लो या इसकी जगह इसी को पढ़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना जो फॉर्मूला आया था ये होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, किसका फॉर्मूला आ गया, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला आ गया। अब ये किसके बराबर है, वाष्प दाब में, अगर इस फॉर्मूले से अपनी बात करें, ये इतना होता है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन ये क्या है, बी पार्ट कौन सा लिया हुआ था, बी पार्ट लिया हुआ था विलेय, और एक्स क्या है, विलेय की मोल भिन्न के क्या होता है, बराबर होता है। कि भी अवनमन कितना हुआ वो विलेय की मोल जितने होंगे उतना उस हिसाब से कम या ज़्यादा होता है। क्लियर, तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, विलेय की मोल भिन्न की। अब यहाँ से अपने इसको आगे डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको ये तो पता है कि देखो एक्स बी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल भिन्न का। विलेय की मोल भिन्न का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या एन बी बटा में एन ए प्लस एन बी, ये लिख सकते हैं अपने। ये एन बी क्या चीज़ है, यहाँ पर एन बी है विलेय के मोलों की संख्या,
एन ए क्या चीज़ है, विलय के मोलों की संख्या, और एन बी क्या है, विलय के मोलों की संख्या। ये हो गया कुल विलयन के मोलों की संख्या, और ये है उसमें किसी एक घटक का, और घटक कौन सा लिया हुआ अपना, घटक लिया हुआ है विलय, विलय के मोल भिन्न की या विलय के मोलों की संख्या। अब अपने इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, तो मैं ऐसे लिख लूँ क्या, पी नोट ए माइनस पी अपॉन में पी नोट ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी। ये अपने लिख लिया। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो विलयन है ना वो बहुत अधिक तनु है, बहुत अधिक तनु है। तनु का मतलब क्या है, कैसे बनाएंगे तनु, कि जो विलायक के जो मोलों की संख्या है वो तो है बहुत ज़्यादा, विलय के मोलों की संख्या है बहुत ही कम। तो ये ऐसे है यहाँ पर कि n जो, सॉरी गलत लिख लिया इसको, एन बी लिखना था यहाँ पे, ये देखो करेक्शन कर लो इसको यहाँ पे एन बी। तो देखो यहाँ पर एन ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन बी, ठीक है। एन ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या है, एन बी। क्यों, क्योंकि विलयन क्या है, बहुत अधिक तनु, तनु होने के कारण एन ए मतलब ए मतलब विलायक, विलायक मतलब विलायक के मोलों की संख्या तो क्या है ज़्यादा, और विलय के मोलों की संख्या क्या है कम, बहुत ही कम है। तो अपने यहाँ पर इस एन बी को नेग्लेक्ट मानकर, नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। देखो इसको ही छोड़ना, उस वाले को मत छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे जीरो कर सकते हैं, यहाँ पे जीरो करेंगे तो सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्लियर। तो अपने क्या लिखेंगे, पी नोट ए माइनस पी अपॉन में पी नोट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन में एन ए। ये अपना फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, अब आपको पता है एन बी की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, एन बी का फॉर्मूला क्या होता है, विलायक का भार या द्रव्यमान बटा विलायक का अनुभार। तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं क्या, डब्ल्यू बी बटा एम बी, और एन ए की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, एन ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए। ये फॉर्मूला आ गया। मतलब विलय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, विलय का भार बटा विलय का अनुभार। विलायक के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, विलायक का भार बटा विलायक का अनुभार, क्लियर। अब ये जो दोनों वैल्यू है ये अपने यहाँ पे रख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, पी नोट ए माइनस पी अपॉन में पी नोट ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फॉर्मूला ये रखो, पहले किसका रखना है, एन बी का, तो लिख दो डब्ल्यू बी बटा एम बी, और एन ए इसको नीचे लिखेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, गुना करके, उल्टा करके, डब्ल्यू ए बटा, सॉरी यहाँ पे आएगा, ये एन ए की वैल्यू यहाँ पे नीचे आएगी तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एम ए बटा में डब्ल्यू ए। ये अपना फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और यहाँ से अपने क्या लिखेंगे, यहाँ से अपने लिखेंगे, आगे मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ इसको, उसको उठा के यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से अपने निकालना है एम बी की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है, एम बी क्या चीज़ है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। एम बी क्या चीज़ है, एम बी है विलय के का अनुभार। तो अपने जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ेंगे, उसमें सभी के अंदर अपने को एम बी ही की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी होती है। तो एम बी के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम बी को अगर अपने यहाँ लेके आएंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, है ना। तो अपने इसको क्या लिखेंगे, एम बी इज इक्वल टू, अपने इसको चेक करो, देखो कि पी नोट ए ऊपर चला जाएगा और पी नोट ए माइनस पी ए क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये नीचे आ जाएगा और अपने क्या लिखेंगे, एम बी है उसको इधर ले आते हैं, एम बी को कहाँ लेके आते हैं, इधर, और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये जो वैल्यू है इसको उल्टा करके अपने लिख देंगे। एम बी तो इधर ले आए, फिर अपने क्या लिखेंगे,
WB इंटू MA अपॉन में WA, और बाकी जो बचा हुआ है उसको क्या करो, उल्टा करके लिख दो, P नोट A अपॉन में P नोट A माइनस P। क्लियर, ये अपना फॉर्मूला आ गया, और इस फॉर्मूले से अपने को क्या है, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने होते हैं। तो ये जो टॉपिक अपने करने जा रहे हैं, अब उसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन उन दोनों को साथ साथ करेंगे। लास्ट में करेंगे अपने परासरण दाब, और ये जो चारों टॉपिक हैं इनके चारों के न्यूमेरिकल अपने एक ही दिन साथ साथ करेंगे। तो आप ये टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेना। कौन सा, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। आज अपने यहीं पे क्लास कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने दो टॉपिक स्टडी करेंगे। कौन कौन से, हिमांक अवनमन और क्वथनांक उन्नयन। क्लियर, एक बार इसको दोबारा से देख लो, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं फास्टली। P समानुपाती क्या होता है, PA, और PA की वैल्यू क्या होती है, P नोट A XA। अब अपने ये वैल्यू यहाँ पे रख दी, P नोट A XA। यहाँ पे अपने किसकी वैल्यू रखनी है, XA की। XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, और XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB। तो ये वैल्यू अपने यहाँ पुट करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, और यहाँ पर अपने क्या किया, यहाँ पर अपने माइनस से गुना कर दिया। या तो माइनस से गुना कर लो, या इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, अपने चेंज हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ से अपने किसकी वैल्यू निकाली, P नोट A XB की, और ये जो है ये क्या होता है, वाष्प दाब में अंतर, और यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, XB की। ये आपने पहले तक किया हुआ था। अब अपने ये क्या देखेंगे कि ये है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ये क्या है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। XB की वैल्यू क्या होती है, NB अपॉन में NA प्लस NB। अब अपने यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंडीशन क्रिएट करेंगे कि विलयन क्या है, बहुत अधिक तनु है। अगर तनु होता है तो अपने NB को नगण्य मान के क्या कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया, NB अपॉन में NA। देखो ध्यान रखना, ऊपर वाले को मत छोड़ देना, ऊपर वाला NB है उसको नहीं छोड़ना अपनों ने। ठीक है, ऐसे ही अपने वैल्यू रखी, फिर NB की और NA की, ये फॉर्मूला आ गया। यहाँ से वैल्यू रखी, और किसका फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया। अब देखो मैंने आपको कहा था कि जो भी वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, हिमांक उन्नयन और क्वथनांक, हिमांक अवनमन और क्वथनांक उन्नयन जो होते हैं, और एक टॉपिक और परासरण दाब, वो विलय के कणों की या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो अपने यहाँ पर ये MB क्या चीज़ है, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो विलय का अणुभार। ठीक है, तो अपनों ने कैलकुलेट हमेशा क्या करेंगे, अपने हमेशा ही कैलकुलेट करेंगे विलय के अणुभार को, अपने क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।